हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबको बचपन से ही क्यों सिखाया जाता है? मेहनत करो, दिन रात हसल करो, तब जाकर कुछ मिलेगा। लेकिन फिर सवाल यह है, अगर सिर्फ मेहनत ही सफलता की चाबी होती, तो सबसे अमीर लोग 24 घंटे काम क्यों नहीं करते? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए ही बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? आज की यह ऑडियो बुक आपकी इसी सोच को पूरी तरह बदलने वाली है। आज हम जानेंगे द आर्ट ऑफ लेजीनेस, यानी आलस्य नहीं बल्कि स्मार्ट लेजीनेस की कला। यह किताब आपको सिखाएगी कैसे कम मेहनत में ज्यादा हासिल किया जाए, कैसे हार्ड वर्क के भ्रम से बाहर निकला जाए और कैसे अपनी जिंदगी को आसान, शांत और सफल बनाया जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हार्ड वर्क का सबसे बड़ा भ्रम। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। स्कूल में कहा गया, ज्यादा पढ़ोगे तो टॉप करोगे। घर में कहा गया, दिन रात मेहनत करोगे तो कुछ बनोगे। लेकिन क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? अगर मेहनत ही सब कुछ होती, तो हर मजदूर करोड़पति होता, हर रिक्शा चालक अमीर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन अंधी मेहनत खतरनाक है। मेहनत तभी काम करती है जब दिशा सही हो, रणनीति सही हो और टाइमिंग सही हो। गलत दिशा में की गई मेहनत आपको थका देती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। चैप्टर 2, लेजी लोग ज्यादा स्मार्ट क्यों होते हैं? हम आलसी शब्द को हमेशा नेगेटिव मानते हैं, लेकिन क्या हर आलसी इंसान निकम्मा होता है? नहीं। असल में दो तरह के लोग होते हैं, जो बिना सोचे काम करते हैं, जो सोचकर काम करते हैं। दूसरे लोग अक्सर आलसी कहलाते हैं, क्योंकि वे हर काम खुद नहीं करते, बेकार की भागदौड़ से बचते हैं और सबसे आसान रास्ता ढूंढते हैं। यही लोग असल में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, सही काम करना है। चैप्टर 3, डूइंग नथिंग की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे अच्छे आइडियाज कब आते हैं? नहाते वक्त, टहलते समय या यूं ही चुपचाप बैठे हुए, यानी जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। दुनिया के महान लोग जानते थे, खाली बैठना समय की बर्बादी नहीं, बल्कि दिमाग को रीसेट करने का तरीका है। न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया पेड़ के नीचे आराम करते समय आया। आइंस्टीन घंटों तक कुछ नहीं करते थे, बस सोचते थे। कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे समझदारी भरा काम होता है। चैप्टर 4, स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालना अक्सर बुरी आदत मानी जाती है, लेकिन हर टालना गलत नहीं होता। कभी कभी जब हम किसी काम को टालते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में उस पर काम कर रहा होता है। इसी को कहते हैं स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आप काम को दबाव में नहीं करते, सही समय आने देते हैं और दिमाग को आजादी देते हैं, तो काम बेहतर होता है, आसान लगता है
और कम समय में पूरा होता है। चैप्टर 5 मिनिमल एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स। क्या आपने देखा है, कुछ लोग दिन रात ऑफिस में रहते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते, और कुछ लोग कम काम करके भी तेजी से आगे निकल जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क है 80/20 रूल का। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आते हैं। स्मार्ट लोग वही 20% काम करते हैं, बाकी 80% को हटा देते हैं। यही वजह है कि वे कम थकते हैं, ज्यादा कमाते हैं और जिंदगी भी एंजॉय करते हैं। चैप्टर 6 सफल आलसी लोगों की रणनीति। दुनिया के सफल लोग हर काम खुद नहीं करते, सिस्टम बनाते हैं, ऑटोमेशन अपनाते हैं। बिल गेट्स कहते हैं, मैं सबसे आलसी लोगों को सबसे मुश्किल काम देता हूं, क्योंकि वे उसे आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। स्मार्ट लेजी लोग गैर जरूरी काम हटाते हैं, टीम बनाते हैं और सिर्फ निर्णय लेते हैं। चैप्टर 7 आलस्य का विज्ञान। साइंस कहता है, हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है, इसलिए वह आसान रास्ता ढूंढता है, मेहनत से बचना चाहता है। और यही वजह है कि आलसी दिमाग अक्सर नए और बेहतर तरीके खोज लेता है। अगर आप आलस्य को सही दिशा दें, सिस्टम में बदलें, तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 8 नो कहने की कला। हर बार हाँ कहना आपको अच्छा इंसान बना सकता है, लेकिन सफल इंसान नहीं। सफल लोग जानते हैं, हर चीज के लिए हाँ कहना अपनी जिंदगी दूसरों को देना है। जब आप ना कहना सीखते हैं, आपका समय बचता है, आपकी एनर्जी बचती है और आपका फोकस बढ़ता है। ना कहना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। चैप्टर 9 स्लो लिविंग की खुशी। हम इतनी जल्दी में क्यों जी रहे हैं? जल्दी उठना, जल्दी खाना, जल्दी काम, जल्दी सोना। लेकिन क्या हम सच में जी रहे हैं? स्लो लिविंग का मतलब कम काम नहीं, बल्कि होश के साथ काम। जब आप चाय पीते समय स्वाद महसूस करें, किसी से बात करते समय सच में सुनें और आराम करते समय गिल्ट न रखें, तभी असली खुशी मिलती है। चैप्टर 10 हसल कल्चर से बाहर निकलना। हसल कल्चर कहता है, थको रुको मत, लेकिन समझदार लोग कहते हैं, थक गए हो तो रुक जाओ। सफलता का मतलब हर वक्त बिजी रहना नहीं, बल्कि सही वक्त पर रुकना भी है। जो लोग कम मेहनत में ज्यादा हासिल करते हैं, वही सच में जीतते हैं। इस किताब का असली संदेश यही है, आलसी होना बुरा नहीं है, गलत मेहनत करना बुरा है। अगर आप स्मार्ट सोचेंगे, सही चीजों पर काम करेंगे और बेकार की भागदौड़ छोड़ देंगे, तो आप भी कम मेहनत में बड़ी सफलता पा सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, कम मेहनत करें, स्मार्ट बनें और जिंदगी एंजॉय करें।